राधे मैं कौन, मेरा कौन। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसा पावनम् पावनानाम् बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम भर्जनं भवबीजाना मर्जनं सुखसंपदा तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाए। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं, नित्य तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। इन तीनों में हम लोग जीव तत्व कहलाते हैं और हमारे अतिरिक्त दो तत्व और बचे, एक ब्रह्म एक माया। हम अनादिकाल से दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं और इसके विपरीत हम आनंद, शांति, सुख, तृप्ति, पूर्णता चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ये हमारा स्वभाव है। क्यों स्वभाव है? इसलिए कि हम आनंद, शांति, पूर्णता, इन सब का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, उसके अंश हैं। अंश सदा अपने अंशी से ही प्रेम करता है। ये नेचुरल सिद्धांत है। आप एक मिट्टी का ढेला लीजिए, ये पृथ्वी का अंश है। ये पृथ्वी से ही प्यार करता है। आप कहेंगे ये पृथ्वी से पृथक क्यों है? इसलिए है कि इस हाथ ने पकड़ रखा है। अगर ये पकड़ना छोड़ दिया जाए तो इसको पृथ्वी स्वयं खींच लेती है। इसको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है अपने अंशी से मिलने के लिए। तो उसी प्रकार हम जो जीव रूप भगवान के अंश हैं, ये भगवान से पृथक हैं, ये फैक्ट है। इसीलिए आनंद, शांति, सुख नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन इसका कारण है हमको माया ने पकड़ रखा है। माया भगवान की शक्ति है और जीव भी भगवान की शक्ति है।
लेकिन माया भगवान से गवर्न होती है, उसका संचालक भगवान है और जीव की संचालिका माया है, भगवान नहीं है। इसलिए हम भगवान से सदा से विमुख थे, हैं, और यही विमुखता कारण है कि मैं कौन और मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों को हम नहीं हल कर सके। ये ठीक है, हम उसके लिए पागल हैं। पागल कहते हैं ना, दीवाने जिसे कहते हैं। संसार में किसी का कोई दीवाना होता है तो उसका मतलब क्या होता है? दिन रात उसके पाने का प्रयत्न करना, प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। कैसे कल्पना करो, स्त्री पति का प्यार है, कोई भी एक ऐसा हमारा एम है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक क्षण प्रयत्न करते हैं। ऐसे हम भी अपने अपरिचित, ध्यान दो, अपरिचित दिव्यानंद के लिए प्रत्येक क्षण प्लानिंग करते चले आ रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं। प्रत्येक क्षण हम आनंद पाने के लिए ही सोचते और कर्म करते हैं, क्योंकि हम उसके अंश हैं। बिना पूर्ण हुए हम ये प्रयत्न बंद नहीं कर सकते। ये हमारी नेचुरल धारा है। जैसे हर नदियां अपने अंशी समुद्र की ओर ही जाती हैं, चाहे जहां से निकले नदियां सब समुद्र में जाती हैं। आप कोई भी दीपक जला दीजिए, वो सूरज की ओर जाता है, ये उसका स्वभाव है। अतएव माया के हावी होने के कारण हम अपने अंशी, अपने अपरिचित दिव्यानंद को नहीं प्राप्त कर सके। शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि हम उस आनंद रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश है। और अंश इसलिए कहे जाते हैं कि उनकी हम शक्ति हैं। उनकी दो शक्ति है, एक परा एक अपरा। पराशक्ति माने उत्कृष्ट शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति, हम लोग जीव, और एक अपरा शक्ति है माया। लेकिन आश्चर्य देखो कि पराशक्ति पर अपराशक्ति का अधिकार है, और अगर पराशक्ति करोड़ों कल्प आध्यात्मिक प्रयत्न भी करे, अभी तक तो भौतिक प्रयत्न कर रही है पराशक्ति, भौतिक माने संसार में आनंद ढूंढ रही है और उसी के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रही है।
लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत के लिए भी प्रयत्न करता यह जीव, तो भी इस अपरा शक्ति को से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपरा शक्ति के अधीन सदा रहेंगे। हाँ, अपनी शक्ति के कारण, अपनी शक्ति के बल पर हम माया शक्ति को कभी भी नहीं भगा सकते, चाहे भौतिक प्रयत्न करें चाहे आध्यात्मिक। ये भगवान की शक्ति है ना, इसलिए भगवान के बराबर है, इसकी अलग सत्ता नहीं है। भगवान की शक्ति पाकर जो भगवान से बड़ा होगा या भगवान के बराबर होगा, वो इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के बराबर और भगवान से बड़ा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वेद कहता है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। न तत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, गीता 11:43। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, भागवत। ये माया इतनी बलवती है, भगवान चैलेंज करते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो केवल मेरी शरण में आएंगे वे ही माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं, मेरी कृपा से। अंतिम कंक्लूजन, कोई साधन ऐसा नहीं है जिसके बल पर कोई ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी माया को जीत ले। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्र्यधीशा, भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। भगवान से बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। 3:2:21 निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, 2:4:14 भागवत। और अगर आप कहें कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद तो भगवान की शक्ति मिल जाएगी उसको, फिर तो माया को भगा सकता है। अरे बिना माया के भागे भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान की शक्ति तो तब मिले जब उनकी कृपा हो, माया भागे। और उनकी कृपा के लिए हमको कुछ करना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च, 11:20-6 भागवत। 3 मार्ग हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। क्योंकि हम सत चित आनंद ब्रह्म के अंश हैं, तो सत का स्वभाव कर्म करना, चित्त का स्वभाव ज्ञान और आनंद का स्वभाव प्रेम।
हम यही तीन संसार में करते हैं। इसी को डाइवर्ट करके भगवान में कर दें, बस तीन ही कर सकते हैं। इन तीनों की विशद व्याख्या की गई कि कर्म में 6 बड़े बड़े कड़े कड़े नियम हैं, इस कलयुग में कोई पालन नहीं कर सकता। अगर कोई कर भी ले तो उसका फल नश्वर है, माइक है, दुख का मिक्सचर है, न माया जाएगी न भगवान वाला हमारा वाला दिव्यानंद मिलेगा। इसलिए वो तो हमारे लिए निरर्थक है। न नरा स्वर्गतिं कांक्षेत, भागवत 11:20-13। भगवान ने कहा, अरे मनुष्यों स्वर्ग न चाहना, क्योंकि वेद कह रहा है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वे घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए इतना कठिन प्रयत्न करते हैं, वहां जाके देखते हैं अरे यहां भी वही हाल है। जैसे हम लोग पहले, मान लो कोई बहुत गरीब था और लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की, करोड़पति हो गया, 10 गाड़ियां आ गई, 4 कोठियां हो गई। हाँ, लेकिन आनंद तो मिला नहीं जी, और अशांति बढ़ गई। तो 1 करोड़ में आनंद नहीं है, 1 अरब में होगा। ये भ्रम, इसी भ्रम ने अनंत जन्म हमारे समाप्त कर दिए। भ्रम नहीं गया। अगर इतनी जेल भोगने के बाद भी भ्रम चला जाता तो भी हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कष्ट हुआ लेकिन फल मिल गया। जैसे कोई चोर होता है, डकैत होता है, और वो बड़ी मेहनत करके जाड़े गर्मी बरसात में किसी प्रकार से किसी के यहाँ घर में घुसा और सामान निकाल रहा था और पकड़ गया। उन्होंने कहा अरे राम, सामान भी नहीं मिला और सजा भी होगी। और अगर सामान मिल गया और भाग आया बच के, कोई बात नहीं, 1 लठिया पड़ी थी लेकिन कोई बात नहीं, बच गया है, इतना माल मिला है। हमारा भ्रम नहीं गया। उसी संसार में अभी नहीं मिला, अब की मिलेगा, नहीं मिला अब की मिलेगा। ये आदमी खराब है, ये अच्छा होगा, ये भी खराब निकला, ये अच्छा होगा। सर्वत्र धोखा। तो कर्म धर्म का फल स्वर्ग है, इसलिए उससे हमारा कोई काम मतलब एम हल नहीं होगा। तो ज्ञान संबंधी विशद व्याख्या की गई कि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म के मार्ग के लिए जो प्रयत्न होता है उसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसका तो अधिकारित्व इतना कठिन है, साधन चतुष्टय संपन्न एव।
और साधन चतुष्टय में पहली शर्त है मन पर कंट्रोल। और अगर कोई अधिकारी हो भी जाए तो फिर मार्ग से गिर जाएगा बार बार। और अगर कोई सातवीं भूमिका अंतिम भूमिका पर पहुंच भी जाए तो फिर पतन होगा। और अगर पतन न भी हो तो माया नहीं जा सकती, क्योंकि भगवत कृपा वाली जो शर्त है वो ब्रह्म से हल नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म अकर्ता है। इसलिए भक्ति की शरणागति ज्ञानी को भी करनी पड़ती है, तब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, निराकार ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान, तब उसको मोक्ष होता है। तो इतनी कठिनता के बाद भी श्री कृष्ण के शरण आना ही पड़ा। तो इतना घूम करके इसको कहते हैं द्रविड़ प्राणायाम। एक तो होता है सीधे नाक पकड़ो, और एक द्रविड़ प्राणायाम होता है पीछे से हाथ ले जा करके नाक पकड़ो। तो इतना कठिन काम क्यों करो, सीधे इसे पकड़ के प्राणायाम कर लो, पहले ही भक्ति मार्ग को अपना लो। तो भक्ति मार्ग का सब अधिकारी है। पहली सुविधा सर्वेधिकारिणा, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को लो। अचर भी कह दिया, अचर माने वृक्ष वगैरह। वृक्ष वगैरह ये श्री कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे? अरे ये भक्ति स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे। जहां भगवान नाम संकीर्तन आदि होता है उसको सुन करके इनको मोक्ष दे देते हैं भगवान। तो कोई भी हो सब अधिकारी हैं। नंबर 2, जब ये चलता है श्री कृष्ण की ओर तो श्री कृष्ण पीछे पीछे योगक्षेम वहन करने के लिए चलते हैं। ये नंबर 2 की सुविधा, ये ज्ञान में नहीं है। ज्ञानी अपने बल पर चलता है, क्योंकि ब्रह्म तो कुछ करता नहीं, वो हेल्प कैसे करेगा? इसीलिए वेद कहता है प्रवृत्तिर दुविधा प्रोक्ता मार्जारी बानरी तथा। संन्यासोपनिषद 2:101। 2 प्रकार की उपासना होती है, एक मार्जारी और एक बानरी। बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, मां नहीं पकड़ती, और बिल्ली के बच्चे को उसकी मां पकड़ती है, वो नहीं झगड़े में पड़ता मां को पकड़ने के। तो उसी प्रकार ज्ञानी अपने बल पर चलता है और भक्त भगवान के बल पर रहता है। शरणागत का मतलब, जैसे आप लोग पैदा हुए थे तो मार्जारी प्रवृत्ति से रहते थे, कुछ नहीं करते हम जी, अरे इशारा तो कर दो, हम भूखे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, सब मां करे। वो अकल लगावे, 4 घंटे हो गए दूध पिलाए, भूखा होगा। पेशाब कर दिया है, ठंड लग रही होगी, बदल दो कपड़ा।
अरे ये बाहर बहुत ठंड है, टोपा लगा दो है। हमसे कोई मतलब नहीं है, लाभ ना करे। ये मारजारी है, बिल्ली वाली। यानी पहली बात सब अधिकारी, दूसरी बात जब हम चलते हैं उनकी ओर तो वो पीछे खड़े संभालने के लिए रहते हैं। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेशा विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। 11:5:42। भगवान कहते हैं जब ये मेरी ओर चलता है तो मैं अंदर बैठकर देखता रहता हूं। अगर दाएं बाएं गलत कहीं गया तो मैं झापड़ लगा देता हूं, ऐ कहां जा रहा है। और जब कंप्लीट सरेंडर कर देता है तो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहाम्यहम। गीता 9:22। योग और क्षेम दोनों का ठेका लेता हूं। योग माने जो नहीं मिला है वो देना, और क्षेम माने जो मिला है उसकी रक्षा करना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 12:6 12:7 गीता। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। भागवत 10:2-33। भक्त का पतन नहीं हो सकता। अर्जुन एक बात सुन, क्या? कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। उसका पतन हो तो मेरी बदनामी हो जाए। तुम्हारा संभालने वाला इतना कमजोर था कि माया ने हमला कर दिया। और इस सूरज के सामने अंधेरा चला गया। ये हिम्मत! ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अरे अर्जुन, मुझको पाने में कुछ करना नहीं है, बस सोचना है ओ मेरे हैं, ओ मेरे हैं, वो ही मेरे हैं, वो ही मेरे हैं। बस प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। संसार में तो थियरी के साथ प्रैक्टिस कंपलसरी होती है। आप रसगुल्ला बनाने के बड़े आचार्य हैं, लेकिन सब सामान भी रखा है और बनाने में आलकस कर रहे हैं। नींद आ रही है, चलो यार सो जाओ। अरे तो भूख लगी है, अरे नींद में सब भूल भाल जाएगा। बहुत से आलसी हमारे संसार में है जो अकेले होते हैं
तो एक टाइम बना लेते हैं, 4 दिन खाते हैं। कौन रोज रोज बनावे? क्या करें, रोटी बना लेते हैं, भुर्ता बना लेते हैं बैगन का, बस हो गया। अजी हम तो ऐसा करते हैं कि कुकर में दलिया, दाल और चावल सब इकट्ठे डाल के और अपना 15 मिनट में पका के खा लेते हैं। और बहुत से बड़े आदमी, पैसे वाले तो कहते हैं हम अकेले हैं, होटल में जाके खा लेते हैं। लेकिन खाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं हमारा तो केवल मन से संबंध है, तुम चिंतन करो तो मैं सुलभ हूं, सुलभ हूं। और ज्ञान के लिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। अर्जुन, देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति, अरे राम राम, बड़ी कठिन है। कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, अहो ये गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागई भारा। और अगर वो अंतिम क्लास में पहुंच भी जाए तो माया ही नहीं जाएगी। भगवत प्राप्ति की तो बात बहुत दूर की है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, तो ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। 63 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। ओ क्या भयानक शब्द लिख रहे हैं तुलसीदास जी। 60 जड़, ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिर ही पाय लागी। घर में कामधेनु बंधी है और वो मदार का दूध ढूंढ रहे हैं। वो पॉइजन होता है एक, मदार, अर्क कहते हैं। प्रहलाद कहते हैं, कोत प्रयासो सुर बाल का हरे, रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सता। 7:38 भागवत। अरे अंदर बैठे हैं भगवान, मंदिर में मत जाओ। कितनी कृपा है कि ये जीवों को, विचारों को, किसी के पैर न होगा, किसी के हाथ न होगा, किसी के आंख न होगी, तो हम ये शर्त नहीं रखते कि मंदिर में जाओ, कहीं मत जाओ। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। कुछ भी नहीं है। कोई कर्म करने ही नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। केवल प्रेम।
इतनी कृपा है। अगर आप कहें प्रेम तो बड़ी कड़ी कठिन, अरे प्रेम करना तो कुत्ते बिल्ली गधे भी जानते हैं, सबको मालूम है। हित या नहित पशु पक्षी हूं जाना। आप लोग कभी टीवी देखते हो, शेर जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसकी गंदगी को उसकी माँ चाट चाट के साफ करती है। भैंस, गाय, हाथी, सब जानवर, वहां कोई नहलाने वाला नहीं होता। और कितनी गंदगी से पैदा होते हैं बच्चे, चाहे मनुष्य के हो चाहे पशुओं के हो, जीभ से चाट के। कितना प्यार है। सबको मालूम है प्यार करना क्यों। अरे जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होने की बात बुद्धि में बैठी, प्यार हुआ। हुआ, करना नहीं पड़ेगा। और फिर बुद्धि में आया, अरे यहां वो नहीं मिलेगा, अबाउट टर्न, एक सेकंड में। एक मां का बच्चा खो गया है, रो रही है 1 हफ्ते से, मेले में खोया, सारा मेला ढूंढ रही है। पीछे से देखा एक बच्चा जा रहा है, ये मेरे बच्चे की तरह टोपी पहने हैं, वही शर्ट है, मिल गया मिल गया मिल गया। अरे ओ पप्पू, दौड़ के वो मां देखती है सामने से, अरे ये मेरा नहीं है। ये कपड़े से देखकर तो इतना प्यार की भागी, और जब मुंह देखा, अरे ये मेरा नहीं है, वैराग्य हो गया। ये प्यार वैराग्य रोज हम दिन में 50 बार करते हैं, इतना अभ्यास है। हमारी बात मान लिया, माँ ने, बाप ने, बीबी ने, पति ने, बेटे ने, प्यार हो गया। कितना अच्छा है हमारा बाप। हमने कहा हमको मोटरसाइकिल ला दो, उन्होंने कहा ए बॉय उनको मोटरसाइकिल खरीद दो। अरे इतनी जल्दी मान लिया। और एक बात नहीं माना, वो बाप हो, बेटा हो, बीबी हो, पति है, वैराग्य हो गया। तो हमको अगर कोई बुद्धि में बिठा दे कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा आनंद भगवान में है, बस प्यार हो जाए, करना नहीं पड़े। स्वार्थ साचु जीव कहे हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृता, एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। प्रहलाद ने कहा था 7-7-55, यही एक स्वार्थ है बस प्रत्येक जीव का, कि भगवान से प्यार कर लो बस। और प्यार करने में कोई नियम नहीं, ध्यान दो। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। न तो ये है कहां बैठे, ये तो गंदी जगह है, किधर को मुंह करके बैठे। हम तो संध्या करते थे तो हमारे गुरुजी ने कहा था, सवेरे संध्या करना तो पूरब की तरफ मुंह करके बैठना,
शाम को संध्या करना तो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठना और सबसे पहले मंत्र बोलना ऐसा, उसके बाद ऐसा करना, उसके बाद ऐसा कुछ है? न न न, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहे बाथरूम में प्यार करो, चाहे लेट्रिन में करो, चाहे जहां जैसे रहो, हर अवस्था में भगवान से प्यार करना है, जैसे अपनी माँ से, बाप से, बेटे से प्यार करते हो। एक माँ नहा रही है और उसका मन बेटे में है, इसको 105 बुखार हो गया है, अच्छा न हो जाए। खाना पका रही है, बच्चा रोया, क्यों रोया? कोई नियम नहीं। इतनी रियायत भक्ति मार्ग में है। और जब भगवत प्राप्ति होगी, ध्यान दो, तो एक भक्त खड़ा हुआ और एक ज्ञानी खड़ा हुआ, जिसने श्री कृष्ण की शरणागति करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, उसको ब्रह्मानंद मिल गया, माया गई, ब्रह्मानंद। और इसको मिला प्रेमानंद। इसमें अंतर है। जैसे माँ के पेट में बच्चा था, मैं माँ बनने वाली हूँ, उसका पति कह रहा है मैं बाप बनने वाला हूँ, सुनो जी सुनो जी। अरे कैसा है, लड़का है, ये सब मुझे नहीं मालूम अभी, लेकिन लक्षण सब बता रहे हैं। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जल्दी अब हो जाए। और जब हो गया, उसकी शक्ल देखा, थोड़ा और बड़ा हुआ, उसकी हरकतें देखी बेवकूफी की। अरे बेवकूफे तो होते हैं पहले हम लोग, अंड बंड काम करते हैं। मिट्टी रही उसको भी मुंह में डाल लिया, कोई गोबर बैठ पड़ा है उसको भी मुंह में डाल लिया। हमको अकल तो है ही नहीं कुछ। बाप के ऊपर बाथरूम कर दिया, माँ के ऊपर कर दिया, हमने हंस रहे ठाट से। आप लोगों को भूल गया होगा, ये सब आप लोग कर चुके हैं। तो भक्ति मार्ग में कोई कायदा कानून कुछ नहीं है। और जब अंतिम अवस्था में वो पहुंच जाएगा, तो ज्ञानी लोग उसके इष्ट देव को देखते ही तस्यार बिंद नयनस्य पदार बिंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वभिवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषा मपि चित्त तन्वो। 3:15-43 सनकादिक परमहंस जो अंतिम ज्ञानानंद ब्रह्मानंद में सदा लीन रहते थे, अचानक उनके मन में आई, वैकुंठ चले गए। ये ब्रह्मा के लड़के हैं, सदा छोटे सी उम्र में रहते हैं, नंगे परमहंस, इनको भगवान का अवतार भी माना जाता है। वहां भगवान को देखा, प्रणाम किया, उनके चरण पर तुलसी रखी थी, उसकी गंध नासिका में आई।
उठे, आंख खोला, ये आनंद है, वो नहीं है, बेकार है हमारा ब्रह्मानंद। कामं भव स्वृजिनैर्निरये सुनस्याच्चेतो लिवत् यदि नुते पदयो रमेत। 3:15-49। महाराज मैं कुछ मांगूंगा, ब्रह्मानंदी भी मांगता है। हाँ महाराज, मुझे मालूम है ना, आप ही से तो मांग के हम ब्रह्मानंदी बने थे, तो अब फिर एक चीज मांग रहे हैं। क्या? वो ब्रह्मानंद जो हमने मांगा था ना, वो हमारा कैंसिल कर दीजिए, और भले ही नरक हमको दे दीजिए, लेकिन आपका प्रेमानंद चाहते हैं। ये सनकादिक परमहंस कह रहे हैं। और सनकादिक के बाप, उनकी भी सुन लो। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले कतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद स्वद्यापि यत् पदरज श्रुति मृग्यमेव। 10, 14, 34। महाराज मैं सृष्टि करने का काम आपने जो हमको दिया है ना, ये किसी और को दे दीजिए। और ये जो गोपियां हैं ब्रज में, बेपढ़ी लिखी, इनकी चरण धूल पाने के लिए गोकुल में कोई पक्षी, पशु, गाय, भैंस, पेड़ कुछ बना दीजिए, तो इनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े। ब्रह्मा कह रहा है। और वहां से लेकर उनके बेटे सनकादिक और वेद व्यास और सुखदेव परमहंस, सारे के सारे परमहंस, और अंतिम शंकराचार्य, ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लो संक्षेप में। नाथे श्रुतयो न तत्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्य कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भावम जजु भक्तिर्जस्य ददाति मुक्ति मतुलाम जारस्य जस सद्गतिर यार तत्राण परायण स भगवान नारायणो में गति। अरे रे 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 रे, आश्चर्य देखो मनुष्यों, मुझको आश्चर्य हो रहा है, ब्रह्मानंदी को, ब्रह्म ज्ञानी को, भगवान शंकर के अवतार को। क्या आश्चर्य! वेदांत में पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें पहला शब्द है अथ। अथ माने अब। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अब भाई संकीर्तन होगा, हाँ, अच्छा आप सबको छुट्टी दी जा रही है, जाओ। अब तो इन गोपियों को तो अब का भी अध्ययन नहीं हुआ। एक पहले सूत्र के पहले अक्षर का भी ज्ञान नहीं है इनको। नाथेति, वेद शास्त्र के पढ़ने की बात कौन करे?
तेनाधीत श्रुति गणानोपासित महत्तमा अव्रता तप्त तपसा सत्संगान मामुपागता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे मनुष्यों सुनो, ये जो गोपियां थी ना, ये कोई शास्त्र वेद नहीं पढ़ी थी, ये जगत गुरु नहीं थी। नाधीत श्रुति गणा, कोई व्रत तपश्चर्या हवन कुछ नहीं किया इन्होंने। फिर केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो न गा मृगा, मुझको भगवान भी नहीं जानती थी। भाव से, केवल प्रेम से मुझको नचाने में समर्थ हो गई। 11, 12, 7, 8 भागवत। केवल प्रेम से, और वो प्रेम भी कोई ऐसा प्रेम नहीं कि भगवान जान करके प्यार किया है वेद मंत्रों के साथ, ऐसा नहीं, गालियों के साथ। जैसे वेद स्तुति करते हैं अपने मंत्रों के साथ, सहस्रशी रेखा पुरुषा, तो गोपियां गालियों के साथ स्वागत करती हैं। लफंगे, इधर क्या देख रहा है? अरे मैं देख रहा हूं, अब मैं आंख बनी है देखने के लिए, तो मेरी ओर क्यों घूर रहा है? हे मेरी ओर क्यों घूर रहा है? ऐसी डांट जैसे संसारी स्त्री किसी लफंगे को, वाकई लफंगे को डांटती है, ऐसे। और ठाकुर जी बड़े चैन से, आनंद से, मुस्कुराते हुए सुनते हैं। क्या कहा, जरा फिर से बोल। ऐसा बेहया है, बार बार कहता है फिर से बोल, फिर से बोल। मीठा लग रहा है। ये प्रेम की महिमा है, ब्रह्म का ये हाल है। हमारे संसार में किसी बड़े आदमी को एक शब्द बुरा कह दो, मुकदमा चल जाए। है हमारी मान हानि हुई है, मान हानि। और यहां दिन रात गाली पड़ रही है, तो यहां मान बढ़ रहा है, हानि नहीं हो रही है, कृपा और हो रही है। कि ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते। शंकराचार्य कहते हैं जारिण्य, ये तो जारिणी थी। जारिणी, अपने घर में पति बैठा है, चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे, उसको जारिणी कहते हैं। इतना गंदा शब्द शंकराचार्य बोले। अरे वो देखो, शंकराचार्य के गुरु, गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास क्या बोल रहे हैं? क्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा। व्यभिचार, ये गोपियां व्यभिचारिणी थी। शंकराचार्य ने तो जार शब्द कहा, सब लोग इसका अर्थ नहीं जानते, और व्यभिचार का तो अर्थ सब जानते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं ये जारिणी गोपियां, और
कुल जाति धर्म विमुखा, खानदान में बदनाम, अपनी जाति में बदनाम और धर्म से भ्रष्ट, और इनके पीछे पीछे ब्रह्म श्री कृष्ण। समझ गए? समझ गए? क्या समझ गए? ये सब भक्ति की, प्रेम की महिमा है। इसलिए हे नारायण, हम भी यही गति चाहते हैं, ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर भी कीजिए, गोपी प्रेम दे दीजिए। ये अंतिम अवस्था का अंतर बता रहे हैं ज्ञानानंद और प्रेमानंद का। इसलिए भक्ति की शरण में आकर हम लोगों ने निश्चय किया कि भक्ति मार्ग ही सबके लिए, क्योंकि परमहंस जो अंतिम अवस्था है उसके लिए भी वही है। तो फिर हमारे लिए हमारी क्या हैसियत है? ये पृथ्वी मूर्ख के लिए भी वैसी है, विद्वान के लिए भी वैसे ही है, गरीब के लिए भी वैसी ही है, अरबपति के लिए भी वैसी ही है, ये नदी सबके लिए वैसी ही है, ये हवा सबके लिए एक सी है, ये आकाश सबके लिए एक सा है। ऐसे ही भगवान सबके लिए एक से हैं। उनके लिए कोई ना कलेक्टर है, न कमिश्नर है, न गवर्नर है, न इंद्र है, न ब्रह्मा है। केवल भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम। जो प्यार करे वो मेरा प्यारा, प्यार न करे तो भक्ति ही न बिरंची की न होई। ब्रह्मा भी प्यारा नहीं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव, तुम श्री के भक्त हमको इतने प्यारे हैं कि हमारा बेटा ब्रह्मा भी हमको प्रिय नहीं, शंकर जी भी नहीं, मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं। देखो ये उल्टी बात है ना। हमारे संसार में सबसे प्यारा कौन होता है? आत्मा। नंबर 2 शरीर, नंबर 3 स्त्री या पति, नंबर 4 बेटा बाप, नंबर 5 दोस्त, नंबर 6 दास नौकर। और यहां नौकर को ये सीट दे रहे हैं भगवान कि हमारी श्रीमती भी नहीं, नैवात्मा च। लो, मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं। संसार में कौन अपनी आत्मा से अधिक प्यार करेगा किसी से? लैला मजनू हो, शीरी फरहाद हो, कोई हुए हो जो इतिहास में आवे कंपटीशन में। अरे सबसे अधिक प्यारी तो अपनी आत्मा होती है। नंबर 2 पे शरीर होता है। स्त्री पति, लड़के लड़की पहली बार प्यार करने जा रहे हो एकांत में, दोनों भुजाएं फैलाए, एक रबड़ का सांप फेंक दो ऊपर से, वो प्यार भाड़ में जाए, वो प्रेयसी भाड़ में जाए, वो प्रियतम भाड़ में जाए। सांप, अपना शरीर बचाओ पहले। लेकिन यहां श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वो भक्ति मार्ग है। ऐसे भक्ति मार्ग के अवलंब के विषय में
उनकी परिभाषाएं की गई। तो सूत जी ने पहले बताया कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए। अरे भक्ति माने क्या? मन का प्यार ना। तो संसार से जो मन का प्यार है वो हटेगा तभी तो उनमें मन का प्रेम होगा। अरे तो गधे की अकल से समझ लो, दो एरिया है। हमारा यहाँ प्यार है अनंत जन्म से। अगर यहाँ प्यार हो जाए, हम कर ले, स्वार्थ रियलाइज कर ले, तो यहां से हट गया। अगर कोई कहे हम यहां भी रखेंगे तो फिर तुम्हारा प्यार कहां है उधर? तो इसलिए शर्त लगा दी कि इधर बिल्कुल न रहे, 0/100। क्योंकि तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि ये पंच महाभूत का है, क्योंकि तुम्हारा शरीर पंच महाभूत का है, क्योंकि तुम दिव्य हो। तुम्हारा आनंद यहां नहीं है। तो निष्काम हो और निरंतर हो, परिवर्तनशील नहीं, इधर भी उधर भी, ऐसा नहीं चलेगा। संसारी पतिव्रता एक पति को शरीर देती है, ऐसे ही एकमात्र मन सदा रहे हरि गुरु में। और कपिल भगवान ने 3 शर्त लगा दी। उन्होंने कहा निष्काम भी रहे और सदा मन लगा रहे, और तीसरी शर्त अनन्य हो। तो एक ही बात तो है, वो भी अनन्य माने अन्न में न रहे। जब निष्काम हो जाएगी भक्ति तो अन्न में कैसे रहेगी? तो कामनाएं सब समाप्त हो जाएंगी, भुक्ति मुक्ति वैकुंठ सब। अब इसके अतिरिक्त तो और क्या आवश्यक है भक्ति में, इस पर कल विचार होगा। बोलिए लाडली लाल की।